कभी सोचा है कि खाने की टेबल पर हुई एक बहुत ही मामूली सी बात असल में प्यार की एक पूरी भाषा हो सकती है? आज हम एक माँ और बेटे के बीच हुई ऐसी ही छोटी सी बातचीत को समझने की कोशिश करेंगे, ये देखने के लिए कि जो शब्द बोले नहीं जाते उनमें कितना कुछ छिपा होता है। तो ये है वो बातचीत। अब पहली बार सुनने में तो यही लगता है कि भाई एक बेटा है जो बस एक और रोटी मांग रहा है ना? लेकिन अगर हम जरा गौर करें तो यहाँ खाना तो बस एक बहाना है, एक जरिया है। चलिए इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि असल में चल क्या रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटे के शब्दों की। देखते हैं कि उसके इस सीधे साधे से सवाल के पीछे क्या कुछ छिपा है। अच्छा, तो बेटे का ये जो एक सेंटेंस है ना, इसमें असल में दो बातें हैं। एक तो सीधी सी रिक्वेस्ट है, लेकिन जो दूसरा हिस्सा है असल में वही इस पूरी बातचीत को एक इमोशनल लेवल पर ले जाता है। तो देखिए, रिक्वेस्ट तो बिल्कुल सीधी है, लेकिन ये जो तारीफ है ना, खाना बहुत अच्छा बना था, बस यही वो बात है जो इस पूरी बातचीत का मतलब बदल देती है। ये सिर्फ स्वाद की तारीफ नहीं है, ये उस मेहनत, उस प्यार को एक तरह से मानना है, उसे स्वीकार करना है। तो मतलब जब बेटा खाने की तारीफ कर रहा है तो वो असल में क्या कह रहा है? वो कह रहा है, माँ मैं आपकी मेहनत को देख रहा हूँ, मुझे आपका प्यार महसूस हो रहा है और मैं इसके लिए आपका शुक्रगुजार हूँ। तो ये तारीफ एक तरह का जवाब है, प्यार का जवाब। ठीक है, तो बेटे की बात तो समझ आ गई। अब देखते हैं कि माँ का जवाब इस इमोशनल लेन देन को, इस साइकिल को पूरा कैसे करता है। माँ का जवाब देखिए कितना छोटा और सीधा सा है, खा बेटा, तेरे लिए ही बनाया है। लेकिन इस छोटे से वाक्य में बहुत कुछ है। ये जो लाइन है ना, तेरे लिए ही बनाया है, ये सिर्फ खाने के बारे में नहीं है, ये है पर्पस के बारे में। माँ एक तरह से कह रही हैं कि उनकी सारी मेहनत का, उनके काम का मकसद ही बेटे की खुशी है। ये अनकंडीशनल लव का, बिना शर्त वाले प्यार का एक बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है। तो आप जब हम इन दोनों बातों को एक साथ रखते हैं, बेटे की तारीफ और माँ का जवाब, तो हम देखते हैं कि ये सिर्फ बातें नहीं हो रही हैं, यहाँ तो प्यार की एक पूरी भाषा बन रही है। यहाँ पर हम शब्दों का मतलब और भावनाओं का मतलब, इन दोनों के बीच का फर्क साफ साफ देख सकते हैं। एक तरफ तो बस एक बेटा है जो खाना मांग रहा है और माँ उसे दे रही है, लेकिन दूसरी तरफ एक बेटा अपनी माँ की देखभाल के लिए अपना आभार जता रहा है और माँ अपने प्यार और अपने होने के मकसद को दोबारा पक्का कर रही है। देखिए, बात एक मामूली सी रिक्वेस्ट से शुरू हुई थी और कहाँ एक गहरे इमोशनल रिश्ते की पुष्टि तक पहुंच गई। तो कुल मिलाके बात यह है कि खाना बन जाता है केयर करने का एक जरिया, तारीफ बन जाती है शुक्रिया अदा करने का एक तरीका, और ये जो पूरी बातचीत है ये प्यार के एक पूरे सर्कल को कंप्लीट करती है, जहां कोई देता है, कोई उसे पाता है और फिर उसे स्वीकार भी करता है। पर सवाल ये है कि इस इतनी छोटी सी बातचीत की आखिर इतनी अहमियत है क्यों? भाई ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये हमें उन अनगिनत छोटे छोटे लम्हों के बारे में बताती है जिनसे हमारे रिश्ते बनते हैं और जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। इस पूरी बातचीत के सेंटर में, इसके दिल में क्या है? बस एक रोटी। मगर इस एक रोटी में प्यार, देखभाल, शुक्रिया, मकसद, कितनी ही भावनाएं छिपी हैं। और यही बात हमें सिखाती है कि कैसे कभी-कभी सबसे मामूली चीजों में भी सबसे गहरी भावनाएं छुपी हो सकती हैं। ऐसे लम्हों को हम एक नाम दे सकते हैं, रोटी मोमेंट्स। ये वो छोटे छोटे रोजमर्रा के पल होते हैं जो हमारे रिश्तों को असल में मजबूत बनाते हैं। सोचिए, एक कप चाय जो कोई बनाकर दे दे, एक छोटी सी तारीफ, या बस एक दूसरे को देखकर समझ जाने वाली नज़र। हमारी जिंदगी इन्हीं छोटे छोटे पलों से तो बनती है, हमें बस उन्हें पहचानना सीखना है। तो इस पूरी बातचीत को खत्म करते हुए एक सवाल सोचने लायक है कि अपने अपने रोटी मोमेंट्स क्या होते हैं, परिवारों में प्यार जताने के क्या तरीके होते हैं। अगर इन पलों को पहचानना शुरू किया जाए तो शायद हमें अपने रिश्तों की गहराई और उनकी खूबसूरती को और बेहतर तरीके से सराहने में मदद मिल सकती है।